हेलो गाइस। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। सत्यवीर सिंह का नौकर बेहोश होने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। थोड़े टाइम बाद जब उस नौकर को होश आया और उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि 6-7 लोग उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हैं और उन लोगों में से एक ब्रिटिश ऑफिसर भी था जिसने उसको गेट से अंदर जाने की परमिशन दी थी। वो उठा और फूट फूट कर फिर से रोने लगा क्योंकि सत्यवीर सिंह की हवेली में काम करने के अलावा उसके पास कोई और काम नहीं था। उसी नौकरी से उसके घर चलता था। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, मालिक मालिक, और रोए जा रहा था। लेकिन उसने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वो बेहोश हो गया और अब रोए जा रहा था। असल में उसके बेहोश होने का कारण उसका उसके मालिक की लाश को लटके हुए देखना था। सत्यवीर सिंह की लाश उन्हीं की हवेली के गार्डन लगे हुए भी पुराने बरगद के पेड़ पर लटकी हुई थी, लेकिन किसी रस्सी पर नहीं बल्कि बरगद की टहनियों से। सत्यवीर सिंह की बॉडी की एक आंख कौओं ने निकालकर खा ली थी और अभी भी उस आंख की जगह बने हुए सुराख में से मांस निकाल निकाल कर खा रहे थे और दूसरी आंख पूरी बाहर आने को थी। खून उनकी बॉडी से बूंद बूंद करके टपक रहा था और कुछ नीचे गिरकर जम चुका था और कुछ अभी भी टपके जा रहा था। चारों तरफ हल्ला था। लोगों ने हवेली के दरवाजे को पूरी तरह से घेर लिया था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सत्यवीर सिंह की हवेली में ऐसा हुआ क्या है। लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ औरतें एक दूसरे के कानों में फुसफुसाए जा रही थी। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ये सब उसी औरत का किया हुआ है। ऐसे ही थोड़ी ना वो औरत अपने कुकर्मों के लिए बदनाम थी। किस औरत की बात कर रही थी ये औरतें? और क्या सत्यवीर सिंह राय की मौत के पीछे सच में किसी औरत का ही हाथ था? जब सत्यवीर सिंह राय की लाश को वहां से उतारा गया तो आसपास खड़े लोगों में से तो कुछ लोगों ने उल्टियां करना शुरू कर दिया। असल में वो बॉडी थी ही ऐसी कंडीशन में। जैसे ही सत्यवीर सिंह की बॉडी को नीचे एक कपड़े पर रखा गया और जैसे ही लोगों की नजर सत्यवीर सिंह राय की लाश पे पड़ी, लोगों के कदमों तले जमीन खिसक गई। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सत्यवीर सिंह की दोनों आंखों में से एक आंख तो गायब थी जिसे कौओं ने खा लिया था, लेकिन खौफ तो लोगों में सत्यवीर सिंह की दूसरी आंख को देखकर आया। सत्यवीर सिंह की दूसरी आंख के अंदर पुतली नहीं बल्कि उनकी लाश की पूरी आंख सफेद थी, किसी रक्त पिशाच की तरह। वहां खड़ी भीड़ में बातें फैलने लगी जिस तरह जंगल में आग फैलती है। और तभी पीछे से किसी ने चिल्लाकर बोला, अरे सब अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से, वरना एक एक करके हम सब मारे जाएंगे और हमारी लाश को कोई कंधा देने तक के लिए नहीं बचेगा। देखते ही देखते वहां से सारी भीड़ डर डर के भाग गई। उस ब्रिटिश ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब जा चुके थे, लेकिन तभी उस ब्रिटिश ऑफिसर ने देखा कि सारी भीड़ तो चली गई, लेकिन सत्यवीर सिंह का वो नौकर अभी तक वहीं खड़ा है बुत बनकर। ब्रिटिश ऑफिसर सत्यवीर सिंह के नौकर के पास पहुंचा और पूछा कि आखिर ये सब था क्या, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। अभी तो ये सारे लोग इतने उतावले थे और बॉडी पे नजर पड़ने के बाद ही मानो जैसे कि इन्होंने शेर देख लिया हो, और सारे के सारे ऐसे गायब हुए यहाँ से जैसे कि यहाँ पे कोई था ही नहीं। सत्यवीर सिंह का नौकर अपने सर पकड़ते हुए बोला, साहब जी, डरे भी क्यों ना, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। ब्रिटिश ऑफिसर चौंक गया और बोला, मैं कुछ समझा नहीं। सत्यवीर सिंह के नौकर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, साहब, बात बहुत पुरानी है। सत्यवीर सिंह की नई नई शादी हुई थी और हमारी मालकिन, जिनका नाम नम्रता था। मालकिन सत्यवीर सिंह जैसे ही बड़े खानदान से थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 साल हो गए थे सत्यवीर सिंह की शादी को, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी बहू रानी मां नहीं बन पा रही थी।
सत्यवीर सिंह ने सारी कोशिशें की। काफी ओझा, पंडितों, तपस्वी लोगों से झाड़ फूक भी कराए, लेकिन तीसरा साल खत्म होने को आ गया और सत्यवीर सिंह और नम्रता की गोद अभी भी खाली थी। नम्रता बहुरानी की एक बूढ़ी दासी थी जो उनसे शादी के बाद से काफी घुल मिल गई थी। दासी को सत्यवीर सिंह के पिता ने रखा था। वो एक बंजारन थी। उस समय काफी नौकर और नौकरानियां बातें किया करते थे और कुछ लोगों ने तो शिकायत भी की थी खुद सत्यवीर सिंह से कि ये औरत हवेली में जादू टोना करती है, अजीब तरह की पूजाएं और क्रियाएं करती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उस औरत ने भेड़ बकरियों की बलि दे दी। जब ये बातें सत्यवीर सिंह के पिता के कानों तक पहुंची तो उन्होंने उस दासी को खूब फटकार लगाई, लेकिन वो बहुत नरम दिल भी थे, तो उन्होंने उस दासी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। बात तो तब हुई जब उस औरत ने वो सारे काले काम फिर से शुरू कर दिए और उस बूढ़ी दासी ने नम्रता बहुरानी को भी झूठे सपने दिखाकर अपने साथ लगा लिया, वो सारी तांत्रिक क्रियाएं करने। सत्यवीर सिंह पर काफी दबाव था जो उनके पिता ने बनाया हुआ था, उनके वंश को आगे बढ़ाने का दबाव, और उनके हिसाब से एक लड़के का जन्म ही इस दबाव को कम कर सकता था। अपने पिता के कहने पर सत्यवीर सिंह को दूसरी शादी करनी पड़ी और किसी ऊंचे घराने की लड़की से नहीं, बल्कि हवेली में ही एक दासी की बेटी से, जो वहां पे झाड़ू पोछा किया करती थी। ये बात बड़ी बहुरानी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो तब से बहुत गुस्से में रहने लगी। एक दिन सत्यवीर सिंह और उनके पिता की ख्वाहिश पूरी हुई। छोटी बहू ने 2 लड़कों को जन्म दिया। मुझे आज भी याद है वो दिन। हवेली किसी दुल्हन की तरह सजी थी, लेकिन उसी रात जब सत्यवीर सिंह सोने के लिए अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि छोटी बहू को किसी ने बहुत बेरहमी से उसी रूम में टंगी सत्यवीर सिंह की तलवार से काट काट कर मार डाला था। पूरा कमरा तहस नहस हुआ था, लेकिन तभी सत्यवीर सिंह की नजर उनके बिस्तर पर पड़े हुए एक कंगन पे गई, और जब उन्होंने उस कंगन को उठाकर पास से देखा तो उन्हें याद आया कि ये कंगन तो उन्होंने बड़ी बहू नम्रता को दिया था उनकी जन्मदिन पर। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि छोटी बहू की लाश से उनकी कन की उंगली गायब थी। सत्यवीर सिंह ने ये सारी बात अपने पिता को बताई और उनके पिता ने पूरी हवेली में दास दासियों से बड़ी बहू नम्रता और उस बूढ़ी दासी पर नजर रखने का आदेश दिया। अगले दिन अमावस थी। पूरी हवेली चौकन्नी थी। सत्यवीर सिंह को शक तो पूरा था बड़ी बहू नम्रता पे कि उन्होंने ही छोटी बहू का कत्ल किया है। वो बस पुष्टि करना चाह रहे थे उनके शक में। अमावस्या की रात आई और वही हुआ जिसका डर था। एक नौकरानी ने सत्यवीर सिंह को आकर बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बहू नम्रता और वो बूढ़ी दासी हवेली के पीछे के जंगल की तरफ गए हैं, हाथों में कुछ पूजा का सामान लेकर। सत्यवीर सिंह भी कुछ अपने दरबानों के साथ छुपते छुपाते वहीं पहुंच गए, और वहां जो उन्होंने देखा वो बहुत भयानक था। बड़ी बहू नम्रता और वो बूढ़ी दासी एक राख से बने हुए घेरे में बैठे और बीच में एक इंसानी खोपड़ी, मोर के कुछ पंख, एक जिंदा मुर्गा, 2 कलश और एक काले रंग की पोटली उनके पास रखी हुई थी और साइड में ही आग जलाई हुई थी और कुछ तंत्र क्रियाएं करना शुरू कर रहे थे। तभी सत्यवीर सिंह ने देखा कि कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस बूढ़ी दासी ने वो मुर्गे को उठाया और चाकू से उसकी गर्दन अलग कर दी। उसके खून को एक पीतल के बर्तन में डालकर पहले खुद पिया और फिर नम्रता की तरफ बढ़ा दिया। नम्रता ने भी बर्तन से खून पिया और ये सब देखकर मानो जैसे सत्यवीर सिंह को सांप सूंघ गया हो। तभी सत्यवीर सिंह ने देखा कि नम्रता ने वो काली पोटली उठाई और उसमें से जो निकाला वो देखकर सारे दरबान और सत्यवीर सिंह खुद थोड़ा डर गए। नम्रता ने उस काली पोटली में से छोटी बहू की वो कन की उंगली निकाली और उस पर एक काला धागा लपेट कर उस उंगली को उस मुर्गे के खून में डुबोया और वहीं पास जल रही आग में डाल दिया। सत्यवीर सिंह से और नहीं रहा गया और उन्होंने अपने दरबानों के साथ जाकर नम्रता और उस बूढ़ी दासी को पकड़ लिया। डरने के बजाय
पकड़े जाने के बाद वो दोनों हंसने लगे, एक शैतानी हंसी थी। वो बूढ़ी हंसते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही थी, सत्यवीर तू तो गया, सत्यवीर तेरा खानदान खत्म। सत्यवीर सिंह को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने वहीं पर सभी गांव वालों को बुलाया और दोनों को वहीं दंड देने का निर्णय लिया। उनको वहीं एक पेड़ से बांध दिया गया और फिर आग लगा दी गई सबके सामने। जलते जलते वो बूढ़ी बोली, आज तो तू मुझे मार देगा सत्यवीर, लेकिन तेरे वंश को मैं खत्म करके ही दम लूंगा। और अगर किसी ने भी तेरे या तेरे घर में किसी को भी कंधा दिया तो मैं उसके परिवार को भी ऐसी मौत दूंगी कि कोई खुली आंखों से भी नहीं देख पाएगा। मरने के बाद भी उसकी चीखें सुनाई देंगी सत्यवीर। दिन बीते और वैसे ही हुआ। देखते ही देखते सत्यवीर के पिता भी एक दिन कमरे में खून से लथपथ मरी हुई हालत में मिले। सत्यवीर सिंह के दोनों बेटे भी रहस्यमय तरीके से आग में झुलसकर मर गए। और आज सत्यवीर सिंह का ये हाल है। सत्यवीर सिंह के नौकर के लाख मना करने के बावजूद भी उस ब्रिटिश ऑफिसर ने सत्यवीर सिंह की लाश का अंतिम संस्कार किया और 2 दिन बाद उस ब्रिटिश ऑफिसर के घर में आग लग गई, जिसमें उसका पूरा परिवार झुलसकर मर गया। और वो नौकर ने भी अपने पूरे परिवार के साथ उसी हवेली में फांसी लगा ली। उसके बाद से राय साहब की हवेली खाली है और यहाँ परिंदा भी पर मारने से डरता है। आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज कंसिडर liking the video and subscribe to my YouTube channel for more content. And please share this story with your friends to scare them. Thank you.